लोकसभा चुनाव को लेकर अब करीब एक साल ही बचा हुआ है। सभी पार्टियों ने अपना रथ चुनावी युद्ध की ओर मोड़ दिया है। पीएम मोदी ने नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार जीत के लिए जोर लगा रही है, तो पीएम बनने की उम्मीद लगाए कई और चेहरे पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें एक नाम ममता बनर्जी का भी है। इस बीच एक सर्वे आया है जिसके नतीजे ममता बनर्जी की उम्मीदों के लिए झटका साबित हो सकते हैं। वहीं सी वोटर और इंडिया टुडे ने हाल ही में एक सर्वे किया है जिसमें देश का मिजाज जानने के लिए कोशिश की गई है। सर्वे में देश भर 1.39 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्से लिए जाने का दावा किया गया है। सर्वे के नतीजे ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर लाए हैं। सर्वे के मुताबिक राज्य में एनडीए की सीट बढ़ती दिखाई दे रही है। सिर्फ 6 महीने में राज्य की पूरी पिक्चर ही बदल गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 22 सीटें ही मिली थी, जबकि जनवरी 2023 में आए ताजा सर्वे में एनडीए की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एनडीए को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। सिर्फ 6 महीने पहले ही हुए सर्वे में बीजेपी राज्य में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू रही थी। वहीं अगस्त 2022 में इसी एजेंसी ने सर्वे किया था। उस समय एनडीए को सिर्फ 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। सर्वे में जिस तरह से एनडीए की सीटें बढ़ रही हैं, वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। 2021 में हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। राज्य की 284 सीटों में से 211 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। ताजा सर्वे में नजर डाले तो लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी की लोकप्रियता में कमी आई है और बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। वहीं ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें पसंद करने वालों की संख्या बढ़ी है। जनवरी 2022 के सर्वे में 17% लोगों ने ममता बनर्जी में विपक्ष का नेता बनने की संभावना देखी थी, जो एक साल बाद जनवरी 2023 में बढ़कर 20% पहुंच गई है। सर्वे के अनुसार अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए 298 सीट के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस 3, यूपीए को 153 सीट मिल रही हैं, जबकि अन्य दलों को 92 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। सियासी पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। देश भर की तमाम सियासी पार्टियां वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। आगामी चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन देश भर में इस चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में अगर आज चुनाव हो तो किस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है? किन राज्यों में कांग्रेस इस बार डंका बजा रही है? इसे लेकर एक सर्वे के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले सामने आए हैं। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए को बिहार में 47% तक वोट हासिल करने का अनुमान लगाया गया, जबकि अगस्त 2022 में महज 5% वोट हासिल करने का अनुमान था। सर्वे के मुताबिक यूपीए को कर्नाटक में 43% और महाराष्ट्र में 48% वोट हासिल करने का अनुमान है, जबकि अगस्त 2022 के दौरान कर्नाटक में 43% और अगस्त 2022 में महाराष्ट्र में 43% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया था। वहीं 2019 में इंडिया टुडे के सर्वे के अनुसार यूपीए के वोट शेयर ने गठबंधन को महाराष्ट्र में 6%, बिहार में 1% और कर्नाटक में 2% की बढ़त मिली। आइए जानेंगे किन राज्यों में यूपीए को कितनी सीटें मिलेंगी। कर्नाटक में 17 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं महाराष्ट्र में 34 सीटें मिलने का अनुमान है तथा बिहार में 25 सीटें मिलने का अनुमान है। और जानेंगे किस राज्य में किसको कितना फायदा मिलने वाला है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो कर्नाटक में यूपीए को 15 सीटों का फायदा हो सकता है। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। साल 2019 में पार्टी को यहाँ 2 सीटें मिली थी। सर्वे में सीटों की संख्या 17 दिखाई गई है। उधर महाराष्ट्र में यूपीए गठबंधन को 48 सीटों का फायदा हो सकता है। सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को 34 सीटें मिल सकती हैं। साल 2019 में यूपीए को सिर्फ 6 सीटें मिली थीं। इसके अलावा सर्वे के मुताबिक बिहार में यूपीए गठबंधन को 25 सीटें दिखाई गई हैं। वहीं साल 2019 में राज्य में महज 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी।